हम स्टार्ट करें। यस बेटा, बिल्कुल। आदरणीय प्रधान आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, हमारे शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों को नमस्कार तथा वसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। माघ महीने की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा कठिन हो गया, चलिए सरल शब्दों में समझते हैं। आज के दिन से ही वसंत ऋतु का आरंभ हो जाएगा तथा माता सरस्वती की पूजा और वंदना भी आज हम करते हैं। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि आपने सुबह सुबह उठकर क्या माता सरस्वती की वंदना आराधना की और क्या आपने कुछ विशेष किया आज? हमने आज पीले रंग का हलवा बनाया था। हाँ, आज हमने सरस्वती को पीले रंग के फूल चढ़ाए थे। बिल्कुल सही। सरस्वती वंदना भी करी थी। मैंने सुबह उठकर माँ सरस्वती की पूजा की थी तथा पीले कपड़े पहने। हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही कहा। आज हम पीले रंग के खाने के पकवान बनाते हैं, पीले रंग के ही वस्त्र पहनते हैं तथा माँ सरस्वती जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और एक चीज हम और करते हैं, हम अपनी पुस्तक यानी जो हमारे लिए विद्या का स्रोत है, उनकी भी पूजा करते हैं। उन्हें हम अपने ईश्वर के समक्ष अर्पित करते हैं। मैं जानती हूँ आप सबने भी जरूर किया होगा। तो चलो हम अब आगाज करते हैं। खुशी के पलों की हम बात करते हैं। बहुत हो चुका अब इंतजार, चलो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी रिया को उनकी स्पीच के साथ, और चलिए जानते हैं और अद्भुत बातें आज के दिन के बारे में। धन्यवाद सृष्टि। फूलों पर भंवरे मंडराने लगे हैं, रंग बिरंगी तितलियां अब चहकने लगी है, कोयल मधुर स्वर में गाने लगी है, मोर नृत्य कर इठलाने लगी है, प्रकृति अब अपने रंग भरने लगी है, क्योंकि बसंत पंचमी की दस्तक होने लगी है। शुभ मध्याह्न आप सभी को। आज मैं रिया वर्मा बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपया आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। बसंत ऋतु में हमारे जीवन एक अद्भुत शक्ति लेकर आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी ऋतु में ही पुराने वर्ष का अंत होता है और नए वर्ष की शुरुआत होती है। इस ऋतु के आते ही चारों तरफ हरियाली छाने लगती है, सभी पेड़ों में नए नए पत्ते आने लगते हैं, आम के पेड़ बोरों से लग जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती है। इसी स्वभाव के कारण इस ऋतु को ऋतुराज भी कहा गया है। इस ऋतु का स्वागत बसंत पंचमी या श्री पंचमी के उत्सव से भी किया जाता है। बसंत का उत्सव प्रकृति का उत्सव है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी होती है तथा इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। बसंत का अर्थ है बसंत ऋतु और पंचमी का अर्थ है शुक्ल पक्ष के 5वां दिन। बसंत पंचमी या श्री पंचमी यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में भी यौवन आता है, उसी प्रकार बसंत इस सृष्टि का यौवन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ऋतु नाम कुसुमकार, कहकर ऋतुराज बसंत को अपनी विभूति माना है। अंत में मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी, पीले पीले सरसों के फूल, पीली पीली उड़े पतंग, रंग बरसे पीला और छाए सरसों सी रंग उमंग, आपके जीवन में रहे सदा बसंत के रंग। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद रिया। एक बार रिया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तालियां हो जाए। धन्यवाद। तो अब बात विद्या की, ज्ञान की हो ही रही है, तो चलिए आप मुझे बताइए कि वह कौन व्यक्ति था जिसने आपको सबसे पहला ज्ञान दिया, यानी जिसकी वजह से आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। वो ऐसा कौन सा व्यक्ति था? क्या आपको याद है उनका नाम? मैम, हमारे पेरेंट्स। बिल्कुल सही कशिश, वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, जो हमारे जीवन में ज्ञान रूपी जो रोशनी है उसको लेकर आए। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की तरफ। मैं बुलाना चाहूंगी कशिश को उनकी कविता के साथ। धन्यवाद सृष्टि। शुभ मध्याह्न सभी को। मेरा नाम कशिश गुप्ता है। ऐसी मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को विद्या की देवी माँ सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आज मैं इसी के चलते एक कविता लाई हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस पथ पर चलना चाहिए। इसमें एक नदी है जो जन्म ले रही है, और जन्म लेकर जब वो नीचे उतरती है तो उसका उद्गम उसे संबोधित कर रहा है। ये गीत आज की युवा पीढ़ी के लिए है, जो कि उतर रहा है बिल्कुल संघर्ष में। तो आइए सुनते हैं कि नदियां धीरे धीरे बहना, नदियां घाट घाट से कहना, कि नदियां धीरे धीरे बहना, नदियां घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार। के नदियां धीरे धीरे बहना, नदियां घाट घाट से कहना, तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है। ये तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है। सागर से पहले तुझको गागर गागर जाना है। सागर की बहना नदियां, गागर से कहना नदियां, सागर की बहना नदियां, सागर से कहना नदियां। गति में है जीवन का श्रृंगार, बांधो ना पाँवों में दीवार। के नदियां धीरे धीरे बहना, नदियां घाट घाट से कहना। ये युवाओं के लिए के रास्ते मुश्किल होते हैं फिर भी हासिल होते हैं, के रास्ते मुश्किल होते हैं फिर भी हासिल होते हैं। बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते हैं, बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते हैं। बहना बस बहना नदियां, कुछ भी हो सहना नदियां, बहना बस बहना नदियां, कुछ भी हो सहना नदियां। सब पे लौटाना अपना प्यार, कहना इसको कहते हैं धार। के नदियां धीरे धीरे बहना, नदियां घाट घाट से कहना। ट्रेडिशन से, परंपराओं से हमें कुछ अच्छा मिला नहीं। हमारी युवा पीढ़ी है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उन्हें किन चीजों से बचना है। कि प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना। कि प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना। अपनी रचना में तुमको झलकेंगी गंगा जमुना, अपनी रचना में तुमको झलकेंगी गंगा जमुना। अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा, अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा। अपनी ही होगी फिर रफ्तार, अपनी कश्ती अपनी पतवार। की नदियां धीरे धीरे बहना, नदियां घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार। की नदियां धीरे धीरे बहना, नदियां घाट घाट से कहना। अंतिम पंक्तियां इस गीत की सुनिए। कि सागर के घर जब जाना, थोड़ा सोना सुस्ताना। कि सागर के घर जब जाना,
थोड़ा सोना सुस्ताना, स्थिरता का सुख क्या है इसकी तह तक भी जाना, कि स्थिरता का सुख क्या है इसकी तह तक भी जाना। किरणें सर पे नाचेंगी, सूरज का खत बाचेंगी, किरणें सर पे नाचेंगी, सूरज का खत बाचेंगी, खत में होगा जीवन का सार, लेना फिर बादल का अवतार। की नदियां धीरे धीरे बहना, नदियां घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार। धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार कशिश के लिए जोरदार तालियां। बहुत सुंदर कविता। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं कोई कवित्री हमारे समक्ष कविता पेश कर रही है। तो नदी शब्द से मुझे आपके लिए एक प्रश्न याद आ गया है। आप एक बात बताइए कि एक नदी जिसमें जल है और एक तरफ चट्टान जो पत्थर के समान है, इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है? नदी। नदी। बिल्कुल सही, नदी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि नदी का जल हमेशा प्रयास करता रहता है पत्थर को चीर कर आगे निकलने का। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें स्वयं की कमजोरी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो ताकत है वही हमें विजय प्राप्त करा सकती है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक सुंदर गीत चंदा के द्वारा। थैंक यू स्वस्ति। मेरा कैमरा ओपन नहीं हो रहा, मैंने कर रखा है बट हो नहीं रहा। रिजॉइन कर ले एक बार। हो गया। थैंक यू स्वस्ति। Good afternoon, respected principal ma'am and teachers and all my dear friends. Today I am here sing a song on this occasion, Vasant Panchami. I hope you like this song. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें ज्ञान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, तू संगीत की देवी है, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द है तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें ज्ञान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझे, गुनियों ने जाने, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझे, गुनियों ने जाने, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का
शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे ज्ञानदे माँ। तो श्वेत वर्णे कमल पे विराजे, हाथों में बीड़ा मुकुट सर पे साजे। तो श्वेत वर्णे कमल पे विराजे, हाथों में बीड़ा मुकुट पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से मिटा के अंधेरे हमारे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे तारे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। धन्यवाद चंदा इतने सुंदर गीत के लिए। चंदा के लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बना रहे हो? तो आप सबने देखा कि माँ सरस्वती की कितनी महत्वता है, उससे भी ज्यादा महत्व है ज्ञान और विद्या। और हम सब एक ऐसे ही कार्य से जुड़े हैं। हम सब आगे चलकर शिक्षक बनेंगे तथा अनेकों बच्चों को शिक्षित करेंगे। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर माता सरस्वती का जन्म कैसे हुआ था। मैं बुलाना चाहूंगी कनिका को, जो प्रस्तुत करेंगी सरस्वती माँ की जन्म गाथा। धन्यवाद षष्ठी। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कनिका रावत डीएलएड प्रथम वर्ष की छात्रा आप सबको माँ सरस्वती की जन्म कथा सुनाने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सब मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हर साल माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का त्योहार लोग धूमधाम से मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस खास दिन ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, जिसे आज पूरी दुनिया सच्चे मन से पूजती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पतझड़ के बाद बसंत ऋतु का आगमन होता है और बसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही थी कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। दरअसल सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अपनी सृजना से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर कोन सा छाया हुआ रहता है। ऐसे में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से सलाह लेकर अपने कमंडल से जल छिड़का और फिर पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ। एक प्राकृतिक, एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ पर मुद्रा थी। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक या माला भी थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया और जैसे ही देवी ने वीणा बजाना शुरू किया, पूरे संसार में एक मधुर वाणी फैल सी गई और संसार के जीव जंतुओं को वाणी भी प्राप्त हो गई। तभी ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी यानी कि सरस्वती कहकर पुकारा। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि दोनों ही प्रदान करती है। सरस्वती वंदना बता दे कि बसंत पंचमी के खास दिन ही उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। इस खास दिन माँ सरस्वती की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और विद्या और बुद्धि का वरदान भी मांगा जाता है। बुद्धि और ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। धन्यवाद।
धन्यवाद कनिका। एक बार कनिका के लिए तालियां हो जाए। मानसी, आपका माइक अनम्यूट है, आप उसे म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं हमारी माँ सरस्वती के बारे में, और मैं बुलाना चाहूंगी तुलसी को, जो हमें माँ सरस्वती के स्वरूप के बारे में बताएंगी। धन्यवाद षष्ठी। पीले पीले सरसों के फूल, पीले उड़े पतंग, रंग बरसे पीला और छाए सरसों की उमंग, आपके जीवन में रहे सदा बसंत के रंग। मेरी तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है और अभी आपको कनिका ने बताया कि माँ सरस्वती की जन्म कैसे हुई थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि माँ सरस्वती के स्वरूपों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। आज 5 फरवरी है और आज बसंत पंचमी है। माना जाता है कि इसी दिन माता सरस्वती का सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी। कमल पर विराजमान माँ सरस्वती के एक हाथ में पुस्तक, एक में वीणा, एक में माला और एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। उनका वाहन हंस है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। भक्त माता का व्रत रखते हैं, उनसे आशीर्वाद पाने की कामना करते हैं, लेकिन कोई भी उनके स्वरूप को पहचानने का प्रयास नहीं करता। हिंदू धर्म में उनका हर देवी देवता का स्वरूप ही अपने में एक बड़ी प्रेरणा है। उस प्रेरणा को अगर हम जीवन में उतार लें तो व्यक्ति खुद ही निखर जाएगा। बसंत पंचमी के इस मौके पर चलिए हम जानते हैं कि सरस्वती माँ के स्वरूप से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। पहला, कमल पर विराजमान माँ सरस्वती। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है या पानी में, यह तो आपको पता है, लेकिन वह स्वयं को इतना ऊंचा रखता है कि उसे ना तो कीचड़ स्पर्श कर पाता है और ना ही पानी। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे आसपास वातावरण कैसा भी हो, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं आना चाहिए। हमें सिर्फ कमल की तरह स्वयं के व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर स्वयं की त्रुटियों को सुधारना चाहिए और अपने मन को कमल की तरह सुंदर बनाकर रखना चाहिए। ऐसे मन पर परमेश्वर का हाथ हमेशा होता है। चलिए दूसरे के बारे में पढ़ते। दूसरा है हमारा हाथ में पुस्तक। माता के हाथ में पुस्तक होने के कारण लोग उन्हें ज्ञान की देवी कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये पुस्तक लोगों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा और ज्ञान से ही आपका उत्थान संभव है। इसलिए माता सरस्वती की कृपा पानी है तो जितना संभव हो उतना ज्ञान ले। तीसरा है हाथ में वीणा। जन्म के बाद माँ सरस्वती ने वीणा के तार को छेड़ा था तो सारा संसार आनंद से चहक उठा था। ठीक वैसे ही व्यक्ति को अपने मन को आनंदित रखना चाहिए, इतना आनंदित कि आपसे मिलकर दूसरे व्यक्ति का मन भी आनंद से भर जाए। वीणा का तात्पर्य खुश रहने और खुशी से है। अगला है हाथ में माला। माता के हाथ में माला, मुझे माफ करिए इसमें थोड़ी गलती हो गई। माता के हाथ में माला व्यक्ति के धर्म की ओर ले जाने की बात करता है और हमें यही प्रेरणा देता है कि हमें हर धर्म को एक समान मानना चाहिए। अगला है हाथ में आशीर्वाद मुद्रा के हाथ। उनका हाथ आशीर्वाद मुद्रा के रूप में। माता की आशीर्वाद मुद्रा बताती है कि हमेशा लोगों के कल्याण के बारे में सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा ही बोलिए। आप दूसरों का हित करेंगे तो माता आपका अहित कभी नहीं होने देगी। अगला है माता का हंस। माता के हंस में दूध,
और पानी को अलग कर देने की क्षमता होती है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हंस की तरह हमें जागरूक रहना चाहिए और विवेकपूर्ण जीना चाहिए, ताकि सही और गलत के बीच में हम भेद को समझ सकें। धन्यवाद। आशा करती हूँ आज जो मैंने आपको सरस्वती माँ के स्वरूप से मिलने वाली प्रेरणाओं के बारे में बताया, आप इससे अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद तुलसी, आपने बहुत अच्छे से सरस्वती माँ की हर एक चीज के बारे में समझाया। इसके लिए तुलसी के लिए तालियां होनी चाहिए। अब हमने ये भी समझ लिया कि सरस्वती माँ की वीणा का क्या मतलब है, उनके वाहन का क्या अर्थ है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि सरस्वती पूजा का क्या अर्थ है। आखिर हम क्यों सरस्वती पूजा करते हैं। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी प्रेरणा को, जो हमें बताएंगी सरस्वती पूजा का महत्व। Good afternoon, respected principal ma'am, teachers, and my dear friends. Today I am going to tell you all that why do we celebrate Saraswati Puja. According to that created, when Lord Brahma saw his creation, he was disappointed with the silence and loneliness of the earth. He then decided to create an angel to reduce silence and darkness by creating Goddess Saraswati. He created an angel with immense powers and knowledge with us, and it is believed that Devi Saraswati, blessed with his creation with music, soulful voice, and immense knowledge. This is why Goddess Saraswati is also known as Veena. This is why on this day, students, artists, and seeker of knowledge observe fast and pray to the deity for wisdom, enlightenment, and serenity. Thank you so much. धन्यवाद प्रेरणा। एक बार प्रेरणा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमने इतनी सारी जानकारी आज देखी, लेकिन इसमें भी अभी काफी जानकारियां जुड़ना बाकी है। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी चंचल को, जो हमें कुछ और बातें बताएंगी आज के दिन के बारे में। Good afternoon, everyone. Happy Vasant Panchami to all. Today, I Chanchal present some views on the yellow color of the occasion of Vasant Panchami. Why it is important. So, let's get started. Yellow is the predominant color of Vasant Panchami, which, as the name implies, corresponds to the spring season. Every spring season begins with India celebrating on the most vibrant festival, Vasant Panchami, also known as Saraswati Puja. Holi flows closely and falls within the same month, either in February or March. This year, the nation is celebrating the festival of Vasant Panchami today on February 5. Vasant Panchami occurs when the vivid yellow blooms of ripe mustard plants are in full bloom across rural India. Surprisingly, numerous spring flowers including daffodils are yellow everywhere over the world. Yellow spring flower in India includes marigold, night jasmine, yellow lilies. Therefore, yellow is the predominant color of Vasant Panchami, which, as the name implies, corresponds to the spring season. The festival is primarily celebrated in honor of Goddess Saraswati, who bestows the greatest wealth ever known to human, the wealth of knowledge. Yellow is believed to be the favorite color of the goddess. Yellow color cloths are done by people on the occasion while offering yellow flowers to the goddess with a yellow tilak on their forehead. Yellow is also deeply associated with auspiciousness, wisdom, and teachers in India. Lord Dakshinamurti and Brahaspati, all of whom are associated with imparting wisdom, are shown wearing yellow attire in Hinduism. Associating the color with goddess Saraswati has got a deep significance of portraying her as the goddess of wisdom. Ideals
Idols of the goddess are always adorned with yellow flowers and sari of the same hue, with white being used occasionally to represent purity and knowledge. Saffron rice, shira, bundi ke laddu, and khichdi, among other yellow color appetizers and sweets, are also popular. On Basant Panchami, people in Rajasthan wear jasmine garlands, while newlywed couples in Maharashtra attend temples in yellow garments to offer prayer on their first Basant Panchami after marriage. The wearing of yellow turbans is also a tradition in Punjab. On Basant Panchami, people in Uttarakhand worship Lord Shiva and goddess Parvati, and they are known to consume yellow rice or meetha chawal and wear yellow clothings. And thank you. And happy Basant Panchami to all. Thank you, Chanchal, and happy Vasant Panchami to you also. Let's give a huge round of applause for Chanchal. May the revered occasion of Basant Panchami bring the wealth of knowledge to you. May you be blessed by Goddess Saraswati and all your wishes comes true. So let us move to our next performance by Anjali Aswal. जिस प्रकार मनुष्य जीवन में यौवन आता है, उसी प्रकार बसंत इस प्रकृति का यौवन है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। जाती हुई सर्दियां, बड़े होते दिन और धीरे धीरे तेज होती गुनगुनी धूप सभी को बेहद आकर्षित करती है। बसंत पंचमी बसंत के आगमन का ही त्योहार है। नमस्कार, मैं अंजलि आज बसंत पंचमी के इस शुभ आगमन के अवसर पर आप सभी के समक्ष कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है आरंभ बसंत हुआ। शीत ऋतु का देखो ये कैसा सुनहरा अंत हुआ, हरियाली का मौसम है आया, अब तो आरंभ बसंत हुआ। आसमान में खेल चल रहा, देखो कितने रंगों का कितना मनोरम दृश्य बना है उड़ती हुई पतंगों का। महके पीली सरसों खेतों में आमों पर बौर हैं आए, दूर कहीं बागों में कोयल कूह कूह कर गाए। चमक रहा सूरज है नभ में, मधुर पवन भी बहती है, हर अंत नई शुरुआत है, हमसे ऋतु बसंत ये कहती है। नई नई आशाओं ने है आकर हमारे मन को छुआ, उड़ गए सारे संशय मन के, उड़ा है जैसे धुंध का धुआं। शीत ऋतु का देखो ये कैसा सुनहरा अंत हुआ, हरियाली का मौसम आया, अब तो आरंभ बसंत हुआ। धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सृष्टि आपका म्यूट है बच्चे जी। सॉरी मैम। धन्यवाद अंजलि, बहुत ही सुंदर कविता थी आपकी। एक बार अंजलि के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब हमारे पास आपके लिए बहुत सारी कविताएं हैं जो आपका मन मोह लेंगी, तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी भारती को उनकी कविता के साथ। फूलों की वर्षा, शरद की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, मुबारक हो आप सबको बसंत पंचमी का त्योहार। आज मैं भारती आप सभी के समक्ष एक कविता सुनाना चाहती हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। आया वसंत, छाई जग में शोभा अनंत, सरसों खेतों में उठी फूल, बोरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत। आया वसंत, लेकर सुगंध बह रहा पवन, हरियाली छाई है बन बन,
सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत, है आज मधुर सब दिग दिगंत, आया वसंत आया वसंत। भोरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहूतान, है सब जीवों के सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत। घर घर में छाए नित वसंत, आया वसंत आया वसंत। आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद भारती, आपकी कविता बहुत ही सुंदर थी। एक बार भारती के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब कविता के बाद चलिए कुछ ज्ञानवर्धक चीजें सुनते हैं। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी काव्या को, जो हमें आज के दिन के बारे में कुछ अनोखी बातें बताएंगी। धन्यवाद सृष्टि दी। इस वसंत पंचमी माँ सरस्वती आपको हर वो विद्या दे जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है उस पर चमक दे, जिससे आपका जीवन चमक उठे। वसंत पंचमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जिस प्रकार दीपावली प्रकाश का त्योहार धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के लिए है और नवरात्रि शक्ति और वीरता का प्रतीक देवी दुर्गा के लिए है, उसी प्रकार वसंत पंचमी ज्ञान और कला की देवी सरस्वती के लिए है। यह त्योहार हर साल जनवरी फरवरी में पड़ने वाले माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। यह पर्व बसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। देवी सरस्वती जो संगीत ज्ञान कला और विज्ञान की देवी है का जन्म इसी शुभ दिन पर हुआ था। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करी जाती है। देवी सरस्वती मन की शांत सरोवर पर विराजमान है, जो मौन ध्यान की शांति प्रदान करती है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जरूरी है। ध्यान और शांत रहना प्रत्येक छात्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो उसे पवित्रता और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। विशेष रूप से देवी सरस्वती को समर्पित बसंत पंचमी भारत के उत्तरी पश्चिमी और मध्य भागों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत के राज्य बिहार में कोणार्क शैली का सूर्य मंदिर की स्थापना इसी दिन हुई थी और यह मान्यता है कि 200 साल पहले महाराजा रणजीत सिंह ने बसंत पंचमी पर पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू की थी। तभी से भारत के राज्य पंजाब में इसे पतंग उड़ाने के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है तथा अमृतसर हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर में संगीतकार बसंत राग गाकर संगीत शुरू करते हैं और शांति निकेतन में इसे एक होली के पर्व की तरह मनाया जाता है। बच्चे महिलाएं पीले रंग के गेंद के फूलों की मालाएं पहनते हैं और होली खेलते हैं। शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी तथा एक कहानी प्रचलित है कि दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और चिश्ती की सभी दरगाहों पर बसंत पंचमी मनाई जाती है। इसके पीछे की कहानी हजरत निजामुद्दीन औलिया के समय की है, जिसे दरगाह का नाम दिया गया था। अपने भतीजे की आकस्मिक मृत्यु के कारण संत बेहद दुखी थे। उनके अनुयायी हजरत अमीर खुसरो उन्हें फिर से मुस्कुराते हुए देखने के लिए तरस गए थे और एक बार खुसरो ने पीले कपड़े पहने महिलाओं के एक समूह को सरसों के फूल के लेते हुए देखा तो उसने उनसे इसका कारण पूछा। फिर वह पीली साड़ी पहने और सरसों के फूल लेकर संत के दर्शन करने गए। उनके शिष्य के इस प्रयास ने आखिरकार उन्हें मुस्कुरा दिया। तभी से यह बसंत पंचमी का जश्न शुरू हो गया। धन्यवाद।
आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद काव्या, आपने बहुत नई चीजें हमें बताई। एक बार काव्या के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो एक बार फिर चलते हैं कविता के माहौल में और बुलाते हैं हमारी मनीषा को, ताकि वो हमें एक कविता सुना सके। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनीषा आपके समक्ष इस बसंत पर्व के त्योहार पर पर्व के उपलक्ष्य में एक अच्छी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। मेरी आशा है कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उड़ उड़ कर अंबर से जब धरती पर आता है, देख के कंचन बाग को अब भरमा मुस्कुराता है। फूलों की सुगंधित कलियों पर जाके प्रेम का गीत सुनाता है। अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल नहीं लजाता है। कभी कभी कलियों में छुपकर संग में सो रात बिताता है। गेंदा गम के महक बिखेरे, उपवन को आभास दिलाए, बहे बयारिया मधुरम मधुरम, प्यारी कोयल गीत जो गाए। ऐसी बेला में उत्सव होता जब, बाग देव भी तान लगाए। आओ बसंत बदल गई ऋतुएं, हंस यौवन सिंगार सजाएं। धन्यवाद। आप सभी को बसंत पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मानसी, ये बहुत ही सुंदर कविता थी। अभी हमारे साथ नेक्स्ट आएंगी भावना सैनी पोयम के लिए। थैंक यू कोमल। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी के सामने मैं आप सभी के सामने वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबका हृदय खिलखिल जाए, मस्ती में सब गाए गीत मलार, नाचे गाए सब मन बहलाए, जब वसंत अपने रंग बिरंगे रंग दिखाए। खिलकर फूल गुलाब यूं जठलाए, चारों ओर मंद मंद खुशबू फैलाए। प्रकृति भी नए नए रूप दिखाए, जब वसंत अपने रंग बिरंगे रंग दिखाए। सूरज की लाली सबको भाए, देख वसंत वृक्ष भी शाखा लहराए। खुला नीला आसमां सबके मन को हर्षाए, जब वसंत अपने रंग बिरंगे रंग दिखाए। नई उमंग लेकर नदियां भी बहती जाए, चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाए। शीत ऋतु भी छूमंतर हो जाए, जब वसंत अपने रंग बिरंगे रंग दिखाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता भावना। चाहे वो भावना हो या मनीषा हो या अंजलि हो या काव्या हो, आप सभी ने बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं सुनाई है और बहुत ही नई जानकारी दी है। तो एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां। हमारी माँ सरस्वती ज्ञान की देवी तो है ही, लेकिन वो कला की भी देवी है। जैसा कि हम जानते हैं, वो वीणा धारण करती है, जो कि एक संगीत में इस्तेमाल करा जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो कला हर किसी के पास नहीं होती, और जिसके पास होती है उसे संभाल कर रखना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे कलाकार हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कलाकार की तरफ, और वो है स्नेहा, जो हमें एक कविता सुनाएंगी। नमस्कार, आज मैं आप सभी को बसंत पंचमी के आज इस शुभ अवसर पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि वो कविता आपको अच्छी लगे। अलौकिक आनंद अनोखी छटा, अब बसंत ऋतु आई है। कलियां मुस्काती हंस हंस गाती, पूर्वा पंख डोलाई है। महक उठी है चहके चिड़िया, भंवरे मतवाले मंडरा रहे हैं। 16 श्रृंगार से क्यारी सजी है, रस पीने को आ रही है। लगता है इस चमन बाग में फिर से चांदी उग आई है।
अलौकिक आनंद, अनोखी छटा, अब बसंत ऋतु आई है, पूर्वा पंख डोलाई है। मैं आप सभी को अपनी तरफ से बसंत ऋतु की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच भावना। अभी हमारे साथ आएंगी साक्षी और वो आप सबको एक स्टोरी सुनाएंगी। तो प्लीज वेलकम साक्षी। थैंक यू कोमल। मैं दिखाई दे रही हूँ आप लोगों को? नो साक्षी। अब हाँ। नमस्कार सभी को। आज मैं साक्षी बसंत पंचमी के पर्व पर आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी सरस्वती माता की पौराणिक कथाओं में से एक है, यानी कि इस कहानी के अंदर उनकी कुछ बातों के और उनके कुछ वरदानों के बारे में बताया जाएगा। तो जब माँ सरस्वती का जन्म हुआ, यानी कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई, उसके बाद माँ दुर्गा आदि शक्ति ने उन्हें यह वरदान दिया, जैसे पार्वती शिव जी के साथ और लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के साथ रहती है, ऐसे ही आज से तुम ब्रह्मा जी के साथ रहोगी उनकी पत्नी के रूप में। उसके बाद से वो इसी प्रकार अपने दायित्वों को निभाते हुए सृष्टि का संचालन करने लगी। उसके बाद महाभारत के दौरान श्री कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया कि बसंत पंचमी के दिन से आपकी विधि विधान से पूजा भी होएगी और साथ ही साथ आपकी वंदना के साथ आपके गुणगान भी गाए जाएंगे। और जैसा कि हमारे घरों में कह दिया जाता है कि जो सरस्वती माता है वो कभी भी हमारी जीभ पर बैठ सकती है। जैसे कि हमारी रामायण हम पढ़ते हैं, उसमें पढ़ा गया है कि जो कुंभकर्ण के जो मृत्यु का कारण थी वो भी यही थी कि सरस्वती उनके वरदान मांगने के समय पर उनकी जीभ पर बैठ गई थी। इस तरह कई तरह कारण बने हैं जिसने चाहा है उससे विपरीत हो गया है। जैसे कैकई के वरदान में मान लो, या कई चीजों में आपने देखा होगा रामायण में, महाभारत में, तो घर में आजकल बड़े बूढ़े कह देते हैं कि कभी भी कोई भी शब्द गलत नहीं बोलना चाहिए, अशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सरस्वती किसी भी समय जीभ पर बैठ सकती है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि सरस्वती माता को यह वरदान मिला हुआ है कि वो 24 घंटे के अंदर एक बार तो हर इंसान की जीभ पर बैठती ही है रोज। और वो समय कोई भी हो सकता है, वो समय हमें नहीं पता, तो इसलिए हमें कोई भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है किस समय सरस्वती माता हमारे जीभ पर बैठेगी। रात के 3:10 से 3:15 के बीच सबसे ज्यादा अच्छा समय होता है। उस समय बोला जाता है सबसे ज्यादा सरस्वती माता जीभ पर बैठती है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करा करो कि रात के 3 बजे से 3:10 के बीच इस 5 मिनट के अंदर हम कुछ ना कुछ अच्छा ही बोले, ताकि वो पूरा हो जाए, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा सरस्वती माता हमारी जीभ पर बैठती है। तो ये कई सारे वरदान है जो सरस्वती माता को मिले हुए हैं। आशा करती हूँ आपने मेरी कहानी ध्यान से सुनी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद साक्षी, आपने बहुत नई बातें बताई हमें, और हम तो मानते हैं कि हमें 24 घंटे ही अच्छी बातें बोलनी चाहिए। हालांकि हम कुछ घंटे सोते हैं, लेकिन जितने भी समय हम कुछ बोल रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं तो हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा? बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा? जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा? कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है? बिन तालियों के हमें ये एहसास कैसे होगा?
तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और कविता सुनते हैं जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी खुशी यादव को। Thank you, Shrishti. Happy Basant Panchami to all. O Goddess, bless us, as nature, as power, as rhyme. You live conscious and subconscious mind. You are in the universe, we believe. We can't define which dimension you live. As nature, creature, intelligence, as power, thinking, and as tenses. On your birthday, O Goddess, bless us. How can we define you are? Have a deep reverence. Here we are. Fill the light. Great man make us. O Goddess, bless us. Thank you. थैंक यू सो मच खुशी, दैट वाज अ ब्रिलियंट पोएम। अब हमारे साथ नेक्स्ट आ रही हैं इशिका और स्पीच के लिए आएंगी वो। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ उनको वेलकम करने के लिए। प्लीज वेलकम हर। Thank you, Paul. Good afternoon, everyone. The Basant Panchami is a Hindu festival which is celebrated with a great pomp and show on the fifth day of Shukla is worship. We academy, singing school, college, go down to her and request her to bless us so that we learn better to spread the joy of art and knowledge. The folks will seek Goddess Saraswati blessing on the eve of Basant Panchami and seek barley, gram, and wheat and cooked. Ritual is called a festival. According to Hindu mythology, it is started that people feel ecstatic in the spring because of the good health and affluence. The day is significant for students since Goddess Saraswati is thought to bless them with success in their career and education. Basant Panchami is a festival of the beginning of preparation for the spring season is celebrated by the ceremony of the star Holika and Holi, which occurred 40 days later. For many Hindus, Basant Panchami is a festival dedicated to Goddess Saraswati, who is their goddess of knowledge, language, music, and all arts. She symbolizes creative energy and power in all its forms, including logging and love. The season and festival also celebrate the agriculture fields, being with yellow flowers, with favorite color. People dress in yellow and sweets. Some add saffron to their rice and eat yellow cooked rice as a part of elaborate feast. Thank you and happy Basant Panchami to all. Thank you so much, Ishika. That was indeed a very informative speech. Now, I would like to call upon stage Rekha ma'am for her words. Ma'am, please welcome. Good morning, student. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good afternoon, 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 ma'am. Good afternoon. मैं हर बार ही आप लोगों की तारीफ ही करती हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है लेके आते हो और इस बार तो काफी सारी नई जो आपने चीजें मतलब सर्च की, ये सरस्वती वंदना मतलब सरस्वती के बारे में कि जो हमारा हिंदू साहित्य है, जो हमारा हिंदू सभ्यता है, वहां से मतलब आपने काफी सारी चीजें जो साक्षी थी शायद में भी उसने भी जैसे वो बताया, हालांकि वो थोड़ी अटक गई बट बहुत अच्छा उसने बताया। और एक चीज मैं भी बताना चाहूंगी जो चीज रियल है। आप देखिए सरस्वती
गोडेस को थोड़ा सा अगर हम साइड में करते हैं तो आप देखिए सरस्वती जो एक रिवर है आज वो खत्म हो गई है। आपको पता है ना, हमारे जो रिवर थी, जो हमारी नदियां हैं ब्रह्मपुत्र और ये गंगा जमुना सरस्वती, तो आज जो है सरस्वती का नामो निशान नहीं है। ये एक हमारी हिस्ट्री का पार्ट है कि हड़प्पा संस्कृति जो है, इंडस वैली की जो हमारी सिविलाइजेशन है, उसके बाद से जो है सरस्वती बिल्कुल ही जो है हमारे जो अर्थ के अंदर खत्म हो चुकी है, मतलब जिसे लुप्त कहते हैं। वो घगर हाकरा नाम से सबसे पहले जानी जाती थी। नदी का नाम था ना जो सरस्वती का, घगर हाकरा था। और अगर हम अपने कुरान, अपने उनकी बात करें, जो वेदों की बात करते हैं हम, अपने भगवान हिंदू सिख इन सब धर्म में, जैन धर्म में, इन सब में सरस्वती और बसंत पंचमी को बहुत ही मान्यता है। और हिंदू अपने जितने भी देश, इवन पाकिस्तान में, ब्रह्मा में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, इंडिया में तो है ही है, तो यहाँ सारी जगह जो है 5 फरवरी को जो है बसंत पंचमी मनाया जाता है एज ए फेस्टिवल। और वो फेस्टिवल जो ज्ञान, शिक्षा, वाणी के लिए मनाया जाता है। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी की आज्ञा से जो है सरस्वती को जमीन पे उतारा था, और जिनके लिए ये काम था कि उन्हें लोगों को, जो भी संसार में हम लोग जो जीव हैं, उनको ज्ञान दिया जाए, उनको वाणी दी जाए, ताकि जो पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं हम जैसे, उनकी जिंदगी भली भांति चल पाए। जो आज के टाइम में जो कुछ हो रहा है वो सब ना हो पाए। और आपको एक और चीज है, अगर आप लोग सर्च करेंगे, बहुत ही मतलब सर्च इन द सेंस ऐसे इंटरनेट या यूट्यूब नहीं, कुछ एपिक चैनल हैं, एपिक बुक्स हैं, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड जो पीजीटी डॉक्टर्स हैं, उनके मतलब पीएचडी होल्डर देवधर पटनागर वगैरह, उनकी आप अगर हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ जो है जियोग्राफी में मिलेगा कि सरस्वती जो नदी है वो क्यों खत्म हो गई। उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर हम गॉड को मानते हैं, अगर हम हिंदुइज्म को मानते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। लेकिन आज जो चीजें चली गई, ठीक है, आज वो जमीन पर नहीं है, लेकिन हमें बसंत पंचमी मनानी है। जिसका दूसरा कारण ये भी है कि आज जो बसंत पंचमी है, ये एक जो सर्दी का जो विंटर जो सीजन है वो चला जा रहा है, और आने वाला जो एक बहुत सुंदर जो मौसम है वो आ रहा, ना गर्मी है ना सर्दी है। और हर जगह जो है सरसों, आपने देखी होगी गाँवों में सरसों के पीले फूल ऐसे घूम रहते हैं, गेहूं की बालियां जैसे मतलब, और आम जो है उसमें बोर आ जाता है, आम के ऊपर येलो कलर के छोटे छोटे बोर आ जाते हैं, अगर आपने कभी देखा हुआ। और सबसे बड़ी बात ना, इस टाइम खेतों में तितलियां इतनी दिखती हैं, तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है अगर हम खुले आसमान में बाहर निकले, खेतों में मिले, तो इसलिए भी ये बहुत उससे मनाया जाता है। पर हम विद्यार्थी हैं, हम अध्यापक हैं, तो हमारे लिए ये वाणी और ज्ञान का है कि हमें अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। हमें हमेशा ऐसे शब्द यूज करने हैं जो हमारे बच्चों को हमेशा जो है ज्ञान दें, हमेशा जो है उनको वैल्यू समझाए, हमेशा उनको प्रमोट करे उस जिंदगी के लिए जहां पर बहुत कुछ अच्छा हो वो अच्छा करे, और अच्छा करने के लिए भी वो लोगों को प्रमोट करे। बाकी सब आप लोगों ने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं, मुझे लगता है मुझे कुछ इतना बताने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज ये है कि आप लोग सब देवधर पटनागर की हिस्ट्री या ज्योग्राफी का कोई ऑनलाइन ऑफलाइन या कुछ भी आपको मिले तो पढ़ना, कि देवी सरस्वती जो हमारी नदी है वो कैसे चलेगी, उसका क्या रीजन है। अब वो नदी आए ना आए, बट उसकी याद में हमें जो है बसंत पंचमी को ऐसे मनाना है कि ज्ञान और शिक्षा और हमारे अच्छे वचन, हमारे अच्छे शब्द जो है कहीं गुम ना हो जाए, हमें इन्हें जिंदा रखना है। और ये सबसे बड़ा काम जो है, ये सबसे बड़ी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप पे और हम पे, इसे हमें निभाना है।
तभी हम अपनी लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं। देखिए, टीचर बनने का तो कोई भी टारगेट ले सकता है कि हाँ जी मेरा लक्ष्य है कि मुझे अध्यापक बनना है, बट सिर्फ पैसे कमाने के लिए या सिर्फ हाँ मुझे अध्यापक है, नहीं, हमें ऐसे आए हैं चले जाना है, ऐसा नहीं। हम लोगों ने अगर ये एक अपना ठान ही लिया है कि हमें टीचर बनना है, तो ऐसे अध्यापक बनना कि सरस्वती की जो पूजा है, जो सरस्वती का जो वंदन आज हम कर रहे हैं, इसको हम सक्सेस कर पाए मन से, दिल से, दिमाग से। ना ये मैं गीता रतन की तरफ से बोल रही हूँ, ना मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, ये एक अध्यापक का मैसेज है आप विद्यार्थियों के लिए। क्यों? क्योंकि आप भी अध्यापक बनने वाले हैं। तो ज्ञान और विद्या की देवी जो है, वाणी की जो देवी है, उसको फॉलो करो और उसी पे वर्क करो। बाकी तो सब हमारी किस्मत है, जो आगे होगा तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के चाहे रो के। बाकी आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं हर बार। सबसे बड़ी बात है ऑन द स्पॉट कर रहे होते हो, रिकॉर्डिंग नहीं होती हमारी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम देते हो। और सबसे मैं बार बार बोलती हूँ कि ये जो बैच है जो अब सेकंड ईयर में आ गया है, मैं फर्स्ट ईयर भी बच्चे काफी आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बच्चे ऐसे नहीं है, क्योंकि उनको तो कुछ भी नहीं मिला देखने को, बट आपने ऑनलाइन जो चीजें करके दिखा दी ना, मतलब वो सच में ऐसा कोई भी, मैं इवन बीएड क्लास में भी मैं देखती हूँ ना, आप जैसी परफॉर्मेंस, आप जैसा एक्सपीरियंस, आप जैसे जो लेसन डिलीवर और आप जैसा बिहेवियर अभी तक मेरे को नहीं मिला वहां पर। तो इसके लिए तो मैं हमेशा, मतलब हम खुद प्राउड फील करते कि वाकई हम भी अच्छे टीचर हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे हैं। हमें प्राउड फील होता है आप लोगों को देख के। और सच में मतलब आप लोगों के फेस ही इतने अट्रैक्टिव हैं, वाकई आप बहुत अच्छे बच्चे हो, अच्छी रूह हो, आप एक अच्छी आत्मा हो, सच में आप बहुत अच्छे बच्चे हो। और भगवान आपको बहुत अच्छी जॉब दे, बहुत अच्छी जिंदगी दे। थैंक यू मैम। आप ऐसे ही प्रमोट हो, अपना आगे बढ़ो जिंदगी में, सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना। और मैं आपको फिर से कहूंगी, एक बार सरस्वती के बारे में जरूर पढ़ना। कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी में फिर से वो सतयुग ला पाए। ये देखो हवाई बातें नहीं है। अगर हम रामायण, महाभारत, गीता ये सब पढ़ते हैं, कुरान, गुरु गोविंद साहब ये सब पढ़ते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो था। कहीं वही वापस जीरो में जाके एक बारी जरूर करो। शायद यही वो टाइम है कि आधी दुनिया कम होगी। आप देख भी रहे हो कि कितने लोग चले गए, हर घर में से लोग चले गए, कैसे छटाई हो रही है। कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी मैसेज है कि हमें समझना है खुद को, लोगों को समझाना है। क्या समझाना है? वैल्यू समझानी है। तो आज बसंत पंचमी पे ज्ञान और विद्या की देवी, वाणी की देवी को हम वंदना करते हैं और उनको फॉलो करेंगे। ये हम सब मिलके एक शपथ लेते हैं, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट। आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। अब एक